हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 to 5 हम करेंगे आज। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हमें इन जितने भी इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें हमें बोला गया है कि हमें इन पांचों पार्ट के हमें क्या देने हैं, हमें इनके प्रोडक्ट कुछ इस प्राइम फैक्टर, हर नंबर को हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा इससे पहले का लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले जाकर आप उस लेक्चर 4 को देखें एंड देन फिर लेक्चर 5 को देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स की बात क्यों कर रही हूँ। हमें इन सभी ये जो हमें नंबर दे रखा है, हमें इस नंबर को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो प्रोडक्ट लगे प्राइम फैक्टर्स का। प्राइम फैक्टर्स, अगर हम इसे वर्ड देखें प्राइम, तो प्राइम का मतलब होता है वो नंबर्स जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। और प्राइम फैक्टर्स की जो बात है, प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, आगे जाकर आप इसके कंपोजिट नंबर के बारे में सुनेंगे। तो ये सब बातें जो है मैंने आपको क्लियर कर रखी है अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से जाकर क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को, हमें 140 को एक्सप्रेस करना है। तो हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 140, हम 140 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा प्राइम फैक्टर्स का। तो हमने एलसीएम लिया, ये तो सबको करना आता ही होगा अब तक। 140 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 की टेबल से अगर हम देखें तो 14 7 पे आता है, 0 का 0 एज इट इज़ रहेगा। 2 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7 एंड 7 से करेंगे 1। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था, अभी इस वीडियो में बता रही हूँ कि हमेशा जब भी करें तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लेकर करें। ऐसे ना करें कि पहले हमने 5 से कर दिया, 2 से कर दिया, 7 से कर दिया, 1 से कर दिया। ऐसा आप कर सकते हैं जल्दबाजी में जब आपको लग रहा हो। लेकिन अगर आपको कहीं प्रेजेंट करना हो, क्योंकि आगे जाकर कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे एकदम सीरियल वाइज अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट करें। तो अगर हम अभी से हैबिट डालेंगे तो हमारी ईजी होगा। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 3825। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 3825 वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 3825 को अब हम निकालेंगे तो यहाँ लिख देते 3825, एंड में 5 आ रहा है तो ऑब्वियस इसी बात है कि या तो 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। अगर हम 3 से देखें तो 1 2 जा 6 जा सकता है। 3 से हम लिखते हैं 1 2 जा 6 होता है तो बचेगा 22, 7 जा 21, देन 5 15 हो गया। ओके, तो अब हम एक बार 3 से फिर से करेंगे, 4 2 5, 4 to 5 आएगा। फिर अगर हम 3 से एक बार, अब 3 से नहीं कर सकते हम लोग, तो हम 5 से करके देखते हैं। 8 जा 40 एंड 5 85। 5 से अगेन हम करेंगे 19 एंड 19 जा। तो अब अगर हम देखें तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 19। तो यहाँ लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 19 लिख दिया। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर × 19। हम इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक गलती हो गई है, 17 होगा, 19 नहीं है। यहाँ पर 17 होगा हमारे पास, तो यहाँ पर भी 17 आएगा एंड यहाँ पर भी 17 है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता और आपको कोई किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी या फिर किसी और वीडियो में मैं उसे ऐड कर दूंगी। तो अब इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
हमें पेयर्स दे रखे होंगे, 2 नंबर्स के पेयर्स दे रखे होंगे, हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने पहले ही बताया था कि एक फॉर्मूला है या फिर एक कर लो कि एक चेक करने का तरीका है जिसकी हेल्प से हमें चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये वही फॉर्मूला है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमें पेयर्स दे रखे हैं 26 एंड 91। 26 एंड 91 हमें पेयर दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर्स ही करने पड़ते हैं। तो हमने 26 और 91 के प्राइम फैक्टर किए। जब हमने 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स किए तो हमारे पास ये आंसर है 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें तो सीधी सी बात है 2 इंटू 7 इंटू 13 आएगा इंटू 1। एंड अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूँ तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 13। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें ऊपर बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि ये जो नंबर हमें गिवन है हमें इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 2366 ही आएगा। अब इसमें बोला गया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि ऊपर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का ही प्रोडक्ट निकाला तो वो भी इक्वल आया। यानी कि ये वेरीफाइड हो गया कि ये जो आंसर है हमारा ठीक है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 510 एंड 92 है। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92 वर, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 510 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। फाइव 510 है तो इसको मैं 2 से करती हूँ, 2 जा 4, 10, 5, 5, 2, 5, 5 आ गया। अब ये हो जाएगा 3 से तो नहीं जाएगा, नहीं 3 से चला जाएगा। 7 जा क्या होता है, 8 जा 24, 15, 5। उसके बाद फिर 5 से ले लेते हैं, 17 आ गया हमारे पास, आ गया। तो 510 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये। अब 92 का हम निकाल लेते हैं। 92 का क्या होगा, 2 4 जा 46 हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा एंड 23 1 जा 23 होता है। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1 इंटू 1। अब हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम निकालें फिर 510 एंड 92 का, तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, हम एलसीएम में क्या करते हैं, इन सभी को ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 हमारा एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 इंटू 4 60 होता है एंड 17 इंटू 23 हमारा होगा 391। और अगर हम इसे इंटू कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23460, 23460 आएगा हमारा आंसर। अब इसके साथ अब हम कर लेते हैं एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो अब हमने देखा था कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, 510 और 92 का इन दोनों में कॉमन क्या है, यही है ना एचसीएफ हमारा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 हो गया हमारा कॉमन। तो हमारा एचसीएफ भी क्या होगा, 2 होगा। अब इसी के आगे अब हम लिखेंगे, अब हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो अब वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से, 510 एंड 92 है। 510 और 90 एंड
92 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। 510 है और 92 है, तो 51 और 92 भी लिख सकते हैं। तो 2 10 9 9 5 जा 45 और तो 2 9 6 4 6 9 2 और 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 46920। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अब जो हमारा LCM और HCF आया अब हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो क्या है 23460 को अगर हम इंटू करें 2 से, तो अगर हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 0 0 6 2 जा 12 4 2 जा 8 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो हमारे पास 46920 46920, यानी कि अब ये क्या हो गया हैंस, अब यही तो हमें दिखाना था, तो हमें लिख सकते हैं हैंस LCM and LCM into HCF is equals to product of the 510 and 92। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ भी करना था, यही हमें वेरीफाई भी करना था, तो अब हमने इसे वेरीफाई कर दिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका एक और पार्ट है, तो वो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कुछ पार्ट्स मैं छोड़ दूंगी, तो मतलब अभी आप वो पार्ट खुद ही कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा था हमसे कि हमें फाइंड आउट करना है LCM एंड HCF, जो हमें नीचे इंटीजर्स दे रखे हैं, हमें उसका LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर, यानी कि प्राइम फैक्टर्स मेथड का यूज़ कर। तो अब उसके आता था हमारे 12 15 एंड 21, ये हमें दे रखा है, तो अगर हम इनका प्राइम फैक्टर करें तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 3, यानी कि मैं इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 × 5 होगा, और 21 का 3 × 7 होगा। अब इसके साथ हमें बोला LCM और HCF। अगर हम इसमें HCF देखें, HCF तो कॉमन ही है, तो इनमें कॉमन क्या है, इसमें जो कॉमन है वो है 3, इन तीनों में क्या कॉमन है 3, तो यानी कि इसका बेसिकली HCF क्या होगा 3 होगा। और LCM क्या होगा, LCM होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 होगा। तो वही हमने यहाँ पर किया भी है कि LCM क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 × 7, तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो 420 आएगा, और HCF हमें पता ही है 30 है। अब इसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो है 17 23 एंड 29। तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 17 × 1 होता है। 23 का प्राइम फैक्टर भी 23 × 1 ही होता है, एंड 29 का प्राइम फैक्टर होता है 29 × 1। तो अब इनका क्या होगा, इसके आगे अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हमें क्या निकालना है LCM। अब इनका LCM क्या होगा 17 × 23 × 29 होगा, और HCF क्या होगा HCF ऑफ 17 23 एंड 29, इन तीनों में कॉमन क्या है 1, तो HCF होगा 1। अब हमें LCM को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 17 × 23 × 29, हमारा LCM हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास कितना आ रहा है 11339 हमारा LCM आ रहा है। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 17 × 23 1 2 5 3 1 9 3 391 है, और हमें इंटू करना है इसे 29 से, 9 81 होता है, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2 18 7 9 3 8 9 13 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 1 1 3 3 9। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, वो आप खुद कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि हमें HCF दे रखा है और हमें फाइंड करना है LCM। तो हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम इसी को अप्लाई करेंगे। हमें HCF दे रखा है, HCF हमारा है
9 है। LCM हमें निकालना है 306 और 657 का हमें LCM निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि जो टू गिवन नंबर्स होते हैं हमें उन्हीं का ही प्रोडक्ट करना होता है। तो हमारे दो गिवन नंबर क्या है, 306 एंड 657। ओके, तो अब LCM लिखेंगे हम इधर 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इसे कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर अब आ गया 22338। अब इसके साथ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सिमिलर है हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 के। मैंने आपको पहले जब मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक और क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में, तो ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा भी जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, सो इसे ज़रूर कीजिएगा। चेक वेदर, अब इस बार मैंने क्या किया, इसकी जो वर्डिंग है थोड़ी इजी कर दिया, और बुक के अकॉर्डिंग ही है ये, बट थोड़ी इजी है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन वैसे हो गया था, बहुत ज़्यादा ही हमें याद करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार ये नहीं करना पड़ेगा आपको। तो चेक वेदर 6n कैन एंड विद, अब इसमें हमें यही सेम वही चेक है, उसमें 4n को हमें चेक करना था, इसमें 6n को चेक करना है। इसमें हमें क्या चेक करना है कि ये जो 6n है इसका जो एंड होना चाहिए वो डिजिट 0 से होना चाहिए, जो कि n क्या नेचुरल नंबर है। यहाँ पर नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर में फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो इफ़ द नंबर 6n एंड विद द डिजिट 0, अगर हमें 6n को एंड करना है डिजिट 0 से, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, अगर कोई भी किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे हमें 0 या 5 चाहिए तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको 6 को 5 से करेंगे 30 आएगा, 7 को 5 से करेंगे तो 35 आएगा, यानी कि अगर हमें उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसे 5 से, तो यानी कि 6n को भी डिवाइड होना होगा 5 से। अगर हम 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, 2 इंटू 3n आता है। क्या आता है, 2 इंटू 3n आता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3n आता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, 5 है, नहीं है। अगर 5 होता तो इसके किसी भी प्लेस पर डिजिट 0 आ सकता था, तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, इसके अंदर प्राइम नंबर 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ क्लियर फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, कि हम चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, इसके किसी भी प्लेस पर 0, इसके किसी भी प्लेस पर 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होता 5 से। तो ये प्रूव हो गया कि 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और यही हमारे एग्जाम्पल में भी था कि यहाँ पर 6n है तो अब यहाँ पर 4n है, और उसका प्राइम फैक्टर क्या था, 2 इंटू 2 था, यहाँ पर 2 इंटू 3 है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो एंड होती है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ घर में रहिए, स्टे सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय बाय।